सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी मांगा वर्ल्ड। तो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ आई एम सो लकी के एपिसोड नंबर 12 को। इसलिए जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ पहले ही कर लीजिए, जिसके बाद शुरू करते हैं हमारा आज के ये वाला एपिसोड। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था, टीचर डुआन और लिनफेंग के बीच में एक टेस्ट को लेकर के एक दूसरे से डील होती है, जिसे कि पास करने के तौर पर लिनफेंग टीचर डुआन से किस मांगने के लिए कहता है। तो टीचर डुआन भी लिनफेंग की इस बात के लिए रेडी हो जाती है, जिसके थोड़ी देर बाद उन्हें किसी की कॉल आती है और वो किसी दूसरी लैंग्वेज में बात करने लगती हैं। लिनफेंग 3 पॉइंट्स का यूज करते हुए हजारों लैंग्वेज समझने वाली स्किल को सीख लेता है और टीचर डुआन यानी कि जियान के इस स्कूल में आने के सारे मकसद को समझ जाता है। तो अब आगे इस एपिसोड की स्टार्टिंग में टीचर डुआन अपना फोन काट के लिनफेंग की ओर देख करके हंसते हुए उससे कहती है कि तुम्हें इतना वेट कराने के लिए प्लीज मुझे माफ कर देना, घर से थोड़ा इंपॉर्टेंट काम था इसलिए थोड़ा टाइम लग गया। अब इधर टीचर डुआन ये सब कह रही होती है, जबकि दूसरी ओर लिनफेंग उनको अभी भी घूर करके ही देख रहा होता है, जिसे देख करके टीचर डुआन भी अपने मन में कहती हैं कि इसके फेशियल एक्सप्रेशन को देख करके मुझे फील हो रहा है कि कहीं ये मेरी सारी बातों को समझ ना गया हो। मगर लेकिन ऐसा भी नहीं हो सकता, क्योंकि काफी सारे लोग ग्रीक लैंग्वेज को बिल्कुल भी नहीं समझते हैं, तो इसलिए मुझे नहीं लगता है कि ये लड़का भी बिल्कुल भी कुछ समझा होगा। इतना कह करके टीचर डुआन अपने नोट किए हुए पर्चे को लिनफेंग को दे देती हैं और उससे कहती हैं कि तो फिर ठीक है, बिना किसी देरी के अब इसे सॉल्व करो। इसमें 200 फ्रेजेस है जिन्हें की मैंने चॉइस किया है, इसलिए पहले तुम इन्हें देख लो और फिर इन फ्रेजेस की डिक्टेशन करना। मगर लेकिन याद रहे, अगर तुम इसमें पास नहीं होते हो तो तुम्हें मेरी रोज ट्यूशन लेनी होगी और साथ में उस पनिशमेंट को भी एक्सेप्ट करना होगा। तो इधर दूसरी ओर लिनफेंग भी उस पेज को लेते हुए कहता है कि ठीक है, मगर लेकिन अगर मैं सब कुछ करेक्ट करता हूँ तो याद रहे मैं आपको किस जरूर करूंगा, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं। टीचर डुआन कहती है कि नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब इधर टीचर डुआन के इतना कहते हैं, हमें 10 मिनट बाद का सीन दिखाया जाता है, यहाँ पे कि लिनफेंग सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद टीचर डुआन को दे देता है, जिसे देख करके टीचर डुआन काफी ज्यादा शॉक हो गई होती है और अपने मन में कहती है कि इसके सारे जवाब तो बिल्कुल करेक्ट हैं, मगर लेकिन आखिर ये सब पॉसिबल कैसे हो सकता है। इधर लिनफेंग भी हंसते हुए टीचर डुआन से कहता है कि तो अब आप बताएं, क्या ये ठीक है, और झूठ बोलने की तो बिल्कुल भी कोशिश मत करना, क्योंकि मेरे स्टैंडर्ड के हिसाब से मुझे किसी भी ट्यूशन की कोई भी जरूरत नहीं है। तो इधर लिनफेंग की ये बात सुनकर के टीचर डुआन पहले तो लिनफेंग की ओर घूर करके देखती हैं, साथ ही वो अपना एक क्यूट सा फेस बनाते हुए लिनफेंग से कहती हैं कि लिनफेंग बहुत अच्छे, मैं तुम्हारी पोटेंशियल को काफी ज्यादा एडमायर करती हूँ, इसलिए अब मैं तुमको ट्यूशन पढ़ने के लिए बिल्कुल भी फोर्स नहीं करूंगी। तो इधर टीचर डुआन के इतना कहते ही लिनफेंग हंसते हुए कहता है कि तो फिर। लिनफेंग की ये बात सुनकर के टीचर डुआन थोड़ी घबरा गई होती हैं। लिनफेंग अपनी सीट पे से खड़े होते हुए टीचर डुआन के करीब आते हुए उनसे कहता है, तो फिर आपने मुझे आपको किस करने के रिवॉर्ड के बारे में क्या सोचा। तो टीचर डुआन कहते हैं कि वो तो मैं इसलिए एग्री हो गई थी ताकि मैं तुम्हें अच्छे से सपोर्ट कर सकूं, और अगर तुम इसमें सब कुछ सही सही भी नहीं लिखते तो मैं भी कौन से तुम्हारी जीभ को सच में काटने वाली थी, मैं तो बस तुमसे ये सब मजाक कर रही थी। तो इधर टीचर डुआन की ये बात सुनकर के लिनफेंग उनसे कहता है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम दोनों में डील हुई थी। तो टीचर डुआन घबराते हुए कहती है कि मैं तो तुम्हारी टीचर हूँ ना। तो लिनफेंग कहता है कि हाँ, इसलिए टीचर होने के नाते आपको अपने प्रॉमिस को निभाना चाहिए। तो उधर लिनफेंग की ये बात सुनकर के टीचर डुआन जल्दी से अपनी सीट पर से उठ जाती हैं और उससे कहती हैं कि अगर तुम ऐसे ही कहते रहे तुम्हारी ये टीचर यानी कि मैं काफी ज्यादा गुस्सा हो जाऊंगी, इसलिए अब तुम्हारे पास कुछ और कहने के लिए नहीं है तो तुम यहाँ से जा सकते हो। तो इतना कहकर टीचर डुआन भी वहाँ से जाने लगती हैं कि तभी लिनफेंग जल्दी से टीचर डुआन का हाथ पकड़ लेता है और उन्हें खींच करके सोफे पर डाल देता है। फिर टीचर डुआन के करीब आते हुए उनसे कहता है कि मुझे बस आपको किस करने दो। इतना कहकर के लिनफेंग जल्दी से टीचर डुआन के गालों पर किस कर देता है, जिसे देख टीचर डुआन भी काफी ज्यादा ब्लश करने लगती हैं। फिर साथ ही काफी ज्यादा गुस्सा होते हुए अपने मन में कहती हैं कि तुमने ये सब मेरे साथ फिर से करने की कोशिश की है, इसलिए अब मैं तुम्हें यहीं पर मार डालूंगी। इतना कहकर के टीचर डुआन अपने हाथों को छुड़ाने की कोशिश करती हैं, तभी लिनफेंग उसके हाथों को और भी कस के पकड़ लेता है, जिसे देख टीचर डुआन कहती है ये सब बिल्कुल वैसा ही हो रहा है जैसा कि लास्ट टाइम पे मेरे साथ हुआ था, ये कमीना फिर से अपनी स्ट्रेंथ का यूज करते हुए मेरे साथ ये सब कर रहा है। तो इधर लिनफेंग की ओर भी दिखाते हैं। लिनफेंग अपनी किस कंप्लीट कर लेने के बाद टीचर डुआन से कहता है कि मिस डुआन प्लीज मेरी बात ध्यान से सुने, क्या आप लव एट फर्स्ट साइट पर बिलीव करती हैं? मैंने जब पहली बार आपको देखा तो मैं तभी ये जान गया था कि आप ही सिर्फ मेरे लिए वही हो। सीधा सीधा कहूँ तो आपको पहली बार देखते ही मुझे आपसे प्यार हो गया। इतना कहकर के लिनफेंग फिर टीचर डुआन के ऊपर से उठ जाता है और उनको सॉरी कहता है। फिर आगे कहता है कि मैंने ये सब इसलिए किया क्योंकि मैं आपको काफी ज्यादा पसंद करता हूँ। आगे लिनफेंग उनसे कहता है कि मैं अपने आप को रोकने की काफी ज्यादा कोशिश करूंगा ताकि मैं ऐसी मिस्टेक फिर से न करूं, मगर लेकिन प्लीज आप मुझसे कभी भी हेट मत करना। इधर इतना कहकर के लिनफेंग वहाँ से चला जाता है। तभी टीचर डुआन अपने मन में कहती है कि मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि ये लड़का एक ऐसा रास्ता चुनेगा
लेकिन डैम इट, फिलहाल तो इसे जाने देने के अलावा मैं कुछ भी नहीं कर सकती। ये सब सोचने के बाद टीचर डुआन लिनफेंग से कहती हैं, तुम्हारी उम्र में इस तरीके के विचार आना काफी ज्यादा नॉर्मल है, इसीलिए मैं इस सब को टोटली अंडरस्टैंड कर सकती हूँ। और वैसे भी मैं तुम्हारी टीचर हूँ और तुमसे उम्र में भी काफी ज्यादा बड़ी हूँ, इसीलिए तुम मेरे साथ रिलेशनशिप में बिल्कुल भी नहीं रह सकते। और आज यहाँ पर जो भी कुछ हुआ मैं उसे जाने देती हूँ, इसलिए अब तुम यहाँ से चले जाओ। तो अब टीचर डुआन के इतना कहने के बाद लिनफेंग भी वहाँ से चला जाता है, जबकि ऊपर से टीचर डुआन भी उसे जाता हुआ देख करके कह रही होती है कि मैं इसको ट्यूशन सेशंस देने के लिए मना लेती तो मेरे पास इसे मारने का काफी ज्यादा समय मिल जाता, मगर लेकिन मैंने ये बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि ये मेरा बनाया हुआ पानी भी नहीं पिएगा। ये कमीना सच में इस सब चीजों के लिए काफी ज्यादा सावधान है, और पिछली बार मैंने जो फेस अपनाया था वो बिल्कुल सही था, इसलिए ये मुझे इस फेस में बिल्कुल भी नहीं पहचान पाया। मगर लेकिन फिर भी आखिरकार इसके ऊपर मेरी कोई भी प्लानिंग काम क्यों नहीं आई। इतना कहने के बाद टीचर डुआन गुस्से में उस बोतल को एक कैक्टस के प्लांट के पास फेंक करके मारती हैं। तो जैसे ही वो बोतल का पानी कैक्टस के ऊपर गिरता है तो पानी में पॉइजन मिले होने की वजह से वो कैक्टस भी वहीं पर मर जाता है। इधर दूसरी ओर लिनफेंग को भी उस और कुछ सेंस होता है, तो वो पीछे की ओर मुड़ करके देखता है तो टीचर डुआन भी थोड़ा हैरान हो जाती है। वो जल्दी से सब कुछ शॉर्ट आउट करने के लिए लिनफेंग को स्माइल करते हुए बाय करने लगती हैं। तो बदले में लिनफेंग भी उन्हें बाय कर करके वहाँ से चला जाता है। साथ ही लिनफेंग जाते हुए अपने मन में कह रहा होता है कि मैंने पहले इसकी डेंजरस और क्रूल साइड को देखा है, और ईमानदारी से कहूँ तो मैं इस वक्त सबसे खराब स्थिति के लिए तैयारी कर रहा हूँ। हालांकि मैं उसके इरादे नहीं पढ़ सकता, लेकिन कम से कम आज का मिशन तो मेरा पूरा हो गया। लेकिन अब मेरी स्थिति काफी ज्यादा अलग है, मुझे उसके करीब जाने के लिए और उसकी अच्छी साइड को पाने के लिए उसके साथ देना होगा। लेकिन आखिर मैं क्या करूँ, वो तो मुझे मारना चाहती है, इसलिए मुझे उससे दूर भी रहना है। और आल्सो डुआन जियान एक असैसिन है जो कि बाई चैन को मारने की कोशिश कर रही है, और जीवू के साथ अपना प्रॉमिस पूरा करने के लिए मुझे बाई चैन को असैसिन से बचाना है। लेकिन डैम इट, बाई चैन भी उन 9 बीटीज में से एक है जिनसे कि मुझे अपने 9 जन्मों का प्यार पाना है, इसलिए मैं उसे बिल्कुल भी मरने नहीं दे सकता। अब तीनों के बारे में सोचते हुए लिनफेंग काफी ज्यादा परेशान हो चुका होता है और चिल्लाते हुए कहता है कि आखिर मैं अब करूँ तो क्या करूँ। तो उधर लिनफेंग ये सब सोच करके चिल्ला ही रहा होता है कि तभी वहाँ पे जीवू आ जाती है और उससे कहती है कि आखिर तुम इतना ज्यादा क्यों चिल्ला रहे हो और तुम काफी ज्यादा शोर कर रहे हो, लेकिन आज तुम इतना ज्यादा लेट क्यों आए हो, क्योंकि अभी इस समय तो स्कूल में कोई भी बच्चा नहीं बचा है। तो जीवू की बात सुन लिनफेंग कहता है कि वो ऐसा है कि मुझे ऑफिस में बुला लिया गया था। लिनफेंग की बात सुन जीवू भी उससे कहती है तो न्यू इंग्लिश टीचर काफी ज्यादा प्रेटी है, इसलिए तुम उसका पीछा करते हुए टीचर अपार्टमेंट में गए थे। तो लिनफेंग भी कहता है कि ओ तुम ऑलरेडी जानती हो तो मुझसे क्यों पूछ रही हो। तो जीवू लिनफेंग को ताना मारते हुए कहती है कुत्ते कभी भी खाना चेंज नहीं करते, तो क्या तुमने कुछ नहीं खाया। तो इधर लिनफेंग भी जीवू की ये बात सुनकर के काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि हाँ ऑफ कोर्स मैंने कुछ भी नहीं किया, तुम आखिर ऐसा क्यों सोचते हो कि मैं उस तरीके का पर्सन हूँ, क्या तुम पागल हो। इतना कहने के बाद फिर लिनफेंग साथ ही शांत होकर के अपने मन में कहता है कि वैसे मैं इसको रिफ्यूज नहीं कर सकता। इतना सोचने के बाद फिर लिनफेंग आगे कहता है कि ओ शिट मुझे घर पे कुछ काम है इसलिए मैं जा रहा हूँ। तो जीवू कहती है कि तुमने मेरे साथ जो भी कुछ किया मैं उसे कभी भी नहीं भूलूंगी। तो इतना कहने के बाद फिर साथ ही जीवू आगे कहती है और क्या तुम्हारे पास उस मिथ किलर के बारे में कुछ क्लू मिला। तो इधर लिनफेंग ये बात सुनकर के और भी ज्यादा शॉक हो जाता है और घबराते हुए वहीं पर रुक जाता है। तभी जीवू उससे कहती है कि हमारे क्लूज के हिसाब से वो किलर कुछ दिनों पहले साउथ सिटी में घुस चुका है, लेकिन अभी भी हमें उसकी कोई भी हलचल नहीं मिली। तो क्या तुमने भी कुछ नोटिस किया कि नहीं। लिनफेंग भी घबराते हुए कहता है कि नहीं मुझे कुछ नहीं मिला, बाई चैन के आसपास के सभी लोग जानकारी वाले हैं, मुझे उसके आसपास कुछ भी अजीब नोटिस नहीं हुआ है। तो लिनफेंग की बात सुन जीवू भी कुछ देर के लिए उसकी ओर घूर करके देखती है, फिर उससे कहती है तो फिर ठीक है फिर तो तुम जा सकते हो, मगर लेकिन अगर तुम्हें कुछ भी पता चलता है तो मुझे जरूर बताना। तो अब जीवू की ये बात सुन फिर लिनफेंग भी वहाँ से चला जाता है। फिर जाते जाते वो अपने मन में भी यही सोच रहा होता है अगर एक बार डुआन जियान की आइडेंटिटी रिवील हो जाती है तो दोनों साइड पर फाइट जरूर होगी और उनमें से एक जरूर मारा जाएगा, लेकिन अगर उन दोनों में से कोई भी मरता है तो मेरे मिशन कभी भी कंप्लीट नहीं हो पाएंगे। इसके अलावा डुआन जियान ऑलरेडी सक्सेसफुली स्कूल में एंटर कर चुकी है, इसीलिए टाइम काफी ज्यादा लेट हो गया तो इससे बाई चैन भी काफी ज्यादा खतरे में पड़ जाएगी। इसीलिए मुझे जल्द से जल्द जरूरी कोई ना कोई सॉल्यूशन तो निकालना होगा, क्योंकि मैं उनमें से किसी के भी प्यार को नहीं खो सकता। तो अब लिनफेंग के इतना कहने के साथ ही हमारा ये वाला एपिसोड यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है।
तो गाइस अब वीडियो पसंद आई हो तो यार एक लाइक कर देना, साथ ही कमेंट करके बताना कि आपको हमारा ये वाला वीडियो का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, और इसके नेक्स्ट आने वाले एपिसोड्स को देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। शुक्रिया।